हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। चाहे कोई भी कोर्सेस हो, चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो या नॉन टेक्निकल कोर्स हो, यूजीसी ने भी किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स उस ड्यूरेशन में अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी यूजीसी ने एक मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं हर कोर्स के लिए ये बताऊंगी कि किस कोर्स को मैक्सिमम और मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पे अभी विजिट किया है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए यूजीसी ने एक फार्मूला दिया हुआ है, टाइम स्पैन इक्वल टू n+2 ईयर फॉर कंप्लीटिंग ऑफ प्रोग्राम, जहां पर n नॉर्मल और मिनिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोग्राम है। मतलब अगर हम ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो वो 3 इयर्स का है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर ये मिनिमम ड्यूरेशन होता है और अगर स्टूडेंट इस टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसमें +2 ईयर और जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो 1 बाय 1 इन चीजों का डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम ड्यूरेशन का वो पहला केस था। दूसरे केस में क्या है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस 1 ईयर एक्सटेंशन में भी ग्रांटेड। हमें अपने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो मिनिमम जो टाइम होता है वो मैक्सिमम n+2 होता है, जहां पर n आपका नॉर्मल पीरियड होता है, लेकिन और उसमें +2 ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर इस टाइम ड्यूरेशन पर भी स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करता है तो यूनिवर्सिटी या यूजीसी ने यह फॉर्मूला दिया है कि +1 ईयर और उस स्टूडेंट को अपनी डिग्री को कंप्लीट करने का टाइम दिया जाएगा। मतलब अगर 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है और अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो प्लस उसको 2 ईयर दिए जाएंगे, और उसके बाद भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो +1 ईयर और उसको दिया जाएगा। मतलब टोटल 6 ईयर में वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन पीरियड स्टूडेंट शैल बी काउंटेड एज अ प्राइवेट। जो 1 साल का उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, इस टाइम पे जो स्टूडेंट है वो काउंट होगा प्राइवेट। लेकिन ये स्टूडेंट पर डिपेंड है। अगर यूनिवर्सिटी ने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया है तो उस केस में स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे AKTU में एक बार हुआ है कि जो आपकी ड्यूरेशन था डिग्री कंप्लीट करने का, उसका 1 साल बढ़ा दिया गया। तो यूनिवर्सिटी जब अपना डिग्री बढ़ाती है कंप्लीट करने का टाइम ड्यूरेशन, तो वो उस केस में स्टूडेंट को प्राइवेट काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन स्पेशल केसेस में जब स्टूडेंट्स की डिग्री 1 साल बढ़ती है पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, तो उस केस में स्टूडेंट्स को एज अ प्राइवेट काउंट किया जाता है। अब हम लोग डिफरेंट कोर्सेज के बारे में करेंगे। जैसे फॉर नॉन टेक्निकल कोर्स, नॉन टेक्निकल कोर्स में हमारे आते हैं ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं। तो हमको पता है जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो ग्रेजुएशन का 3 इयर्स होता है। मैक्सिमम n+2 के हिसाब से हम इसको 5 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब 1 साल का एक्सटेंशन और दिया जाता है तो इसको हम 6 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 साल होता है, लेकिन n+2 फॉर्मूले के हिसाब से इसको 4 साल में कंप्लीट करेंगे। और अगर यूनिवर्सिटी 1 साल का एक्सटेंशन देती है तो इसको हम n+2+1 मतलब 5 साल में हम अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अब कुछ टेक्निकल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। ये जो टेक्निकल कोर्सेज हैं ये AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे बीटेक हमारा 2018-19 ऑर्डिनेंस के हिसाब से जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो 12th के बाद एडमिशन लेते हैं, वो 4 साल में कंप्लीट करते हैं। और लेटरल एंट्री मतलब डिप्लोमा के स्टूडेंट जो 3 साल मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं वो 3 साल में कंप्लीट करते हैं। तो और मैक्सिमम ड्यूरेशन इनका क्या हो सकता है, डबल ऑफ मिनिमम टाइम पीरियड। तो डबल ऑफ मिनिमम टाइम पीरियड मतलब बीटेक वाले 8 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और लेटरल एंट्री वाले 6 इयर्स में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह बीफार्मा वाले 2017-18 ऑर्डिनेंस के हिसाब से 4 साल में रेगुलर स्टूडेंट और 3 इयर्स में लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट। तो डबल ऑफ मिनिमम पीरियड का मतलब होता है बीफार्मा के 2017 ऑर्डिनेंस के हिसाब से ये डिग्री जो है वो 8 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और 6 इयर्स में जो लेटरल एंट्री मतलब जो डिप्लोमा के थ्रू जाते हैं वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है BARC वाले और MCA वालों को। BARC 16-17 ऑर्डिनेंस के हिसाब से मिनिमम
5 ईयर्स में कर सकते हैं और MCA वाले 3 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम BArc वाले 8 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और जो MCA 5 साल में कंप्लीट हो सकता है N+2 फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये AICTE नॉर्म्स के हिसाब से जो न्यू नॉर्म्स आया उसके हिसाब से ये जो ईयर हैं वो डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ मास्टर्स डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि MBA, MArc, MTech, M-Pharma, सबका अलग अलग ऑडियंस है। MBA 2018-19 के हिसाब से 2 साल जो कंप्लीट कर सकते हैं उसको 5 ईयर्स में मैक्सिमम कर सकते हैं। MArc 16-17 के हिसाब से जो 2 साल था उसको 4 साल में कर सकते हैं। MTech, M-Pharma 2 ईयर्स का है तो उसको 4 ईयर्स में कर सकते हैं। तो UGC और AICTE के हिसाब से ये मैक्सिमम और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड था जिसमें हम अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब इतने टाइम तक हमको अपनी सारी बैकलॉग को क्लियर कर देना चाहिए और क्लियर करने के बाद अपनी डिग्री जो है वो ले लेनी चाहिए। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। इस चैनल में यूनिवर्सिटी संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।